कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो आसपास के लोगों के साथ बात करते वक्त उनको छू कर बातें करते हैं। कई बार आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बातें करते वक्त आपको पकड़ पकड़ के बातें करते हैं। लेकिन एक आध बार ऐसे ही हुआ होगा कि किसी ने आपके दोनों हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़कर आपको कुछ ऐसी बात कह दी जो आपके दिल को छू कर चली गई, जो आज भी आपको अच्छा लगता है कि क्या उन्होंने कितना दिल से मुझे कह दिया। ऐसी अलग अलग व्यक्तियों का अभ्यास साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर एरिक बर्न ने किया। एरिक बर्न का संशोधन यह कहता है कि इंसानों को 6 तरह की जरूरतें होती है। ये 6 तरह की जरूरतें उन्होंने ढूंढ निकाली, जिसका उन्होंने नाम रखा हंगर। 6 तरह की हंगर। उनमें एक स्पर्श की हंगर होती है, एक स्पर्श की जरूरत होती है, जिसका नाम उन्होंने रखा कॉन्टैक्ट हंगर। डॉक्टर एरिक बर्न कहते हैं कि स्पर्श की वजह से हमें एक दूसरे के साथ जुड़ जाने की भावना होती है, एक दूसरे के समीप जाने की भावना होती है और रिश्ते में अपनापन आने की एक भावना होती है। और ये सब भावनाएं हमारी बचपन के स्पर्श की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई रहती है। बचपन में हमें हमारे पालनकर्ताओं का, माता पिताओं का स्पर्श चाहिए होता है। बचपन में हमारे खेल कूद में हमारे बचपन के दोस्तों के साथ उनको पकड़कर जो मस्ती वगैरह करते हैं, उस प्यारी भावना के साथ हमारी ये सब भावनाएं जुड़ी हुई रहती हैं। हम बचपन में जब शिशु रूप में होते हैं, हम लोग अपने पालनकर्ताओं से, अपने माता पिताओं से चाहते हैं एक्नॉलेजमेंट, अटेंशन, अफेक्शन, परवरिश, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, सपोर्ट। और ये सब बातें हम लोग स्पर्श से अनुभव करते हैं। स्पर्श से हम लोग इन बातों को जानते हैं और इनमें से जो बातें हमें नहीं मिलती हैं, वो बातें हम लोग बड़े होने के बाद इस तरह से मिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे 6 घटक डॉक्टर एरिक बर्न ने ढूंढ कर निकाले। उन 6 घटकों को उन्होंने हंगर करके नाम दिया। वो 6 हंगर जो है, उनमें से एक है स्टिम्युल हंगर, एक है रिकॉग्निशन हंगर, एक कॉन्टैक्ट हंगर, सेक्सुअल हंगर, टाइम स्ट्रक्चरिंग हंगर और इंसिडेंट हंगर। इसमें सेक्सुअल हंगर यानी कि हम लोग सेक्स इस शब्द का जो मतलब लेते वैसा नहीं है, बल्कि स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना या स्पोर्ट्स देखना, फिर अपनी फेमिनिटी या मस्कुलिनिटी पर परिश्रम लेना, एक्सरसाइज करना, टैटूइंग करना, अपनी बॉडी पेंटिंग करना, नेल पेंटिंग करना, ये सब बातें सेक्सुअल हंगर में आती है। हर हंगर की एक अलग सी भूख है। ये जो संशोधन है, ये संशोधन के अनुमान बहुत शॉकिंग है। संशोधन ये कहता है कि हमारी सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है, इस सेंट्रल नर्व सिस्टम के लिए ये हमारी सब हंगर, ये भूख मिटना बहुत जरूरी होता है, और तो ही हम लोग इमोशनली सरवाइव हो सकते हैं। और शॉकिंग बात यह है कि ये सब हंगर्स अगर हमें नहीं मिले तो हम लोग उदास, निराश, विघटित, स्वास्थ्यहीन होकर आखिर में हम लोग बीमार हो सकते हैं और शायद हमारी मृत्यु भी हो सकती है। हमारी मृत्यु हो सकती है। इजंट इट वेरी शॉकिंग? ये शॉकिंग बात है। लेकिन ध्यान में रखिए, ये कहना मेरा नहीं है, ये अभ्यास कहता है, ये संशोधन कहता है। ये जो संशोधन जो काउंसलिंग के क्षेत्र में ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, इस अभ्यास के जरिए पूरे विश्व में जिसका स्वीकार किया गया है। एक आध हंगर ठीक तरह से ना मिल पाने पर अपना मन वो ज्यादा से ज्यादा मिलाने की कोशिश करता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा शक्ति भी खर्च होती है। लेकिन इस सिलसिले में अपने पर्सनैलिटी में इम्बैलेंस और इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। कई बार ऐसे भी होता है कि अपना मन वो हंगर पूरा करने के लिए, वो हंगर वापस लाने के लिए अपने आसपास के लोगों से या अपने सामने वाले व्यक्ति से वो चाहते हैं कि मेरा हंगर वो व्यक्ति पूरा करे, जिस वजह से उस रिश्ते में कठिनाइयां पैदा होती है। शायद वो रिश्ता खराब भी हो सकता है। ये हम नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपनी मन की तरफ से ऐसा हो जाता है। यहां पर आपके ध्यान में आ सकता है कि आपकी पत्नी अगर आपके पास बार बार परफ्यूम्स की मांग करती हैं तो आप गुस्सा होते हैं कि कितने परफ्यूम्स तुमको लगते हैं, कितनी बार लाकर दे दूं। तो आप ये ध्यान में रखिए कि ये स्टिम्युलस हंगर का प्रकार है।
लेकिन कई बार आपकी बीवी बार बार नेल पेंट लगाती हैं, बार बार मेहंदी लगाती हैं और इसीलिए आप गुस्सा करते हैं, या बीवी आप पर गुस्सा करती है कि आप कितना स्पोर्ट्स चैनल देखते रहते हैं, तो आप ध्यान में रखिए ये दोनों सेक्सुअल हंगर के प्रकार हैं। और अगर आपकी पत्नी की अपेक्षा है कि आप खुद बाहर जाकर उनके लिए नेल पेंट खरीद कर लाओ, तो आप ये स्टिम्युलस हंगर की जरूरत है समझ कर ले आइए। लेकिन मैं जानता हूं आप ये वीडियो अपनी बीवी को नहीं दिखाएंगे, ताकि बीवी आपको बार बार ये वीडियो दिखाकर ये लाओ वो लाओ करके परेशान ना करे। लेकिन ध्यान में रखिए ये सब हंगर्स बहुत जरूरी होते हैं। ये हंगर्स मिटने पर हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य काफी अच्छा रह सकता है, तंदुरुस्त रह सकता है। और ये सब 6 के 6 हंगर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये ऐसे नहीं कि 2 हंगर्स हमने मिटाए तो 2 नहीं मिटाए तो भी चलेगा, ये नहीं हो सकता है। आपको अगर इस अभ्यास की ज्यादा जानकारी लेनी हो तो आप गूगल पर जाइए और एरिक बर्न्स 6 हंगर्स ऐसा टाइप कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सबका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो नॉलेज है ये आम लोगों में कभी नहीं रहता, जो काउंसलिंग का वगैरह है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। इसलिए आप इस वीडियोस को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप YouTube पर जाइए, हमारे बाकी वीडियोस भी देखिए। लेकिन तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।